आपको बेदार सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। दुनिया भर में फ्रांस की छवि आधुनिक और फैशन परस्त देश की है और वहाँ के राष्ट्रपति भी इस परंपरा का पूरा पालन करते दिखाई दे रहे हैं। पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और टॉप मॉडल कार्ला ब्रूनी के रिश्तों ने काफी सुर्खियां बटोरी और अब मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसिस्का ओलांद एक हीरोइन जिमी गाइड के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में है। मशहूर पत्रिका क्लोजर की रिपोर्ट के मुताबिक ओलांद पर इश्क की दीवानगी ऐसी है कि वो रात में स्कूटर पर सवार होकर अपनी फियांसी से मिलने जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ओलांद ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है और मैगजीन पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। जापानी कंपनियां ट्रैफिक और पानी की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट योजना बना रही हैं। सुविधाजनक गाड़ियों को लोगों को किराए पर दिया जाएगा। सफर के दौरान लोग इन गाड़ियों को अलग अलग निर्धारित जगहों पर छोड़ सकते हैं। गाड़ी का आकार छोटा होने की वजह से ट्रैफिक की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। इन गाड़ियों की विशेषता ये है कि ये बिना किसी उत्सर्जन के चलती हैं, जो कि शहर की भीड़भाड़ वाले इलाके के लिए काफी अच्छा है। एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनियां सरकार के साथ मिलकर ट्रैफिक की समस्या निपटाने में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां शहर में पानी की सप्लाई बेहतर करने में जुटी हैं। पानी की सप्लाई का कारोबार टोक्यो के मुसासहिनो शहर में किया जाता है। ये देश का सबसे उन्नत पानी प्रबंधन सेंटर है। शहर के तकरीबन 80% पानी की सप्लाई का स्रोत अंडरग्राउंड वाटर है। इस पानी को साफ करके तकरीबन 73,000 घरों तक पहुंचाया जाता है। मुसासहिनो शहर में स्थित पास्को के द्वारा तैयार किया गया ये सिस्टम अंडरग्राउंड वाटर के डाटा को भी सहेज कर रखता है। कंपनी अपने व्यापार का दायरा चीन और थाईलैंड में भी बढ़ा रही है। इस सिस्टम को जल्द ही दक्षिण पूर्व के अन्य देशों में लाए जाने की संभावना है। दिनों दिन बढ़ते भ्रष्टाचार से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि यूरोपीय देश भी इस मुसीबत से दो चार हैं। मंदी और बेरोजगारी से जूझ रही टर्की में भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला बन गया है। खासतौर पर पुलिस महकमे में करप्शन की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। इससे निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने 350 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। टर्की में पिछले महीने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। तब से अब तक बहुत से पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी बदउनवानी के मामले सामने आए हैं। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। मशहूर हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना संगीत की दुनिया से अलग कुछ और ही करना चाहती हैं। जी हाँ, रिहाना अगले 5 साल के अंदर अपना परिवार बढ़ाना चाहती हैं। 25 वर्षीय रिहाना अपने दोस्त क्रिस ब्राउन के साथ परिवार बढ़ाना चाहती हैं। रिहाना का कहना है कि वो अब माँ बनना चाहती हैं और उन्हें इन सब के लिए तैयारी भी करनी है। वो अपनी पूरी जिंदगी टूर करते हुए नहीं बिता सकती।
वैसे फिलहाल तो रिहाना अपने नए एल्बम पर काम कर रही हैं। इसके अलावा वो कैटी पेरी के साथ एक युगल गीत गाने की योजना भी बना रही है। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, वांटेड और सॉल्ट जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एंजेलिना जॉली अब कुछ नया करने का मन बना चुकी हैं। मगर जॉली के लिए ये सब कुछ आसान साबित नहीं हो रहा। मशहूर शेफ निगेला लॉसन का किरदार निभाने की चाहत रखने वाली जॉली के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि निगेला कोकीन का सेवन करती रही हैं और इस पर काफी विवाद भी मच चुका है। बावजूद इसके जॉली उन्हें उल्लेखनीय मानती है और उनके जीवन में घटी घटनाओं को पर्दे पर जीवंत करना चाहती है। हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर लोपेज और उनके फ्रेंड कैस्पर स्मार्ट के रिश्तों में दरार आ गई है। काफी दिनों से लोपेज और उनके बच्चों के साथ रह रहे कैस्पर अब अपने लिए एक नई जगह तलाश कर रहे हैं। दरअसल कैस्पर को लगता है कि लोपेज उनसे ऊब चुकी हैं और इस बात से वो काफी परेशान भी हैं। अगर लोपेज ने उन्हें घर से निकाल दिया तो उनके पास दूसरे घर में शिफ्ट होने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। 25 वर्षीय कैस्पर 3 बार विवाह कर चुकी लोपेज के साथ घर बसाने के लिए बेताब है और लोपेज है कि वह फिर से शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहती। कोई क्या करे, दिल है कि मानता ही नहीं। हॉलीवुड एक्ट्रेस केट विंसलेट को ऐसे किरदार निभाना अच्छा लगता है जिसमें वो साधारण लगे और उनकी खूबसूरती को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया गया हो। केट ने कहा कि वो साधारण किरदार निभाना पसंद करती हैं, क्योंकि ऐसे किरदारों में वे अपनी अभिनय क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। केट का कहना है कि उन्होंने हमेशा से ऐसे ही किरदारों को प्राथमिकता दी है। हॉलीवुड गायिका शकीरा की आगामी एल्बम का पहला गीत जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। गीत के शीर्षक और एल्बम के नाम को फिलहाल सीक्रेट रखा गया है। इस एल्बम से शकीरा को काफी उम्मीदें हैं। 36 वर्षीय शकीरा अपने फैंस को ये बता चुकी हैं कि नई एल्बम उनके साथी और स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी गेरार्ड पीक को समर्पित है, जिनसे उनका एक बेटा मिलान है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। जस्टिस स्वतंत्र कुमार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉ इंटर्न की जिनसी हरासानी की अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। 15 जनवरी को समाप्त। फसादात सिर्फ समाजी ताने बाने को नहीं नुकसान पहुंचाते बल्कि मुल्क की हमाजहत तरक्की की राह में डालते हैं रुकावट। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। कोला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट। लापता फाइलें मिलने का भी एजेंसी का दावा। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का आगाज। मुजाहिरीन ने अहम शाहराहों को किया जाम। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में फिल्म अमेरिकन हेसल ने मचाई हलचल, बनाई हैट्रिक। और अब खबरों की तफसीलात। साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉ इंटर्न की जिनसी हरासानी की अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस मामले की समाअत अदालत 15 जनवरी को करेगी। इंटर्न ने इस मामले की जांच के लिए अदालत से एक फोरम तश्कील देने की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता दिनों लॉ इंटर्न ने जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर दस्तदराजी का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आर्टिकल 32 में पीआईएल फाइल की गई है। पीआईएल जो लॉ इंटर्न थी वो खुद इसमें पिटिशनर है और ये पीआईएल 3 लोगों के खिलाफ फाइल की गई है। सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस स्वतंत्र कुमार और यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें ये मांग की गई है कि जो उनके साथ लॉ इंटर्न के साथ पिटिशनर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, वो जो उन्होंने कहा है उसके सच तक पहुंचने के लिए जिस तरह पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फोरम प्रोवाइड किया था लॉ इंटर्न को, इस बार भी कोई फोरम दिया जाए। आज तक जो विशाखा गाइडलाइंस का कहना था कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इन हाउस मैकेनिज्म होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2011 जब ये लॉ इंटर्न जस्टिस स्वतंत्र कुमार के यहां एक ऑफिशियल इंटर्न थी और जस्टिस स्वतंत्र कुमार उस समय एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, वो फोरम उस समय भी वहां नहीं था और आज भी वो कंप्लेंट अगेंस्ट जज ऑफ और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। इसके लिए मांग की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक फोरम, एक मैकेनिज्म बनाया जाए और जो 5 दिसंबर 2013 का फुल कोर्ट रेजोल्यूशन है कि फॉर्मर जजेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसको सेट असाइड करने की मांग की गई है, उसकी क्वॉशिंग की मांग की है। और एक लार्जर प्रेयर भी है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि जो भी औरतें लीगल स्फीयर में हैं उन सब के लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हो, पूरे देश में कहीं पर भी उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म किया जाए। मेंशनिंग मैटर की सीनियर एडवोकेट मिस्टर हरीश साल्वे ने की है। ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को सुनेगी। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में अक्सरियत और अकलियतों के बीच अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हालिया दिनों में इसमें थोड़ी करवाहट दर आई है। रियासतों के अकलियती कमिश्नरों के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुजफ्फरनगर फसादात का तस्करा किए बगैर कहा कि फसादात से सिर्फ समाजी ताने बाने पर ही मनफी असरात मुरत्तब नहीं होते, बल्कि इससे मुल्क की हमाजहत तरक्की के इम्कानात भी मुतासिर होते हैं। वजीर आजम ने अकलियती कमिश्नरों और वक्फ बोर्ड के कामों पर भी रोशनी डाली। Parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious, although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. The central government has also established a number of other institutions to ensure that minorities should not only be provided adequate safeguards but also given
equal access to development opportunities. The National Minorities Development and Finance Corporation provides concessional finance for self-employment activities to members of minority communities. The National Commission for Minority Educational Institutions has been set up for protecting the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their child. The Maulana Azad Education Foundation formulates and implements educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities. The Central Waqf Council advises the government on matters pertaining to the working of state Waqf boards and proper administration of Waqf property in the कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। जराये का कहना है कि स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा जाने वाला है कि एजेंसी को 60 ब्लॉकों के अलॉटमेंट में गड़बड़ का कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें इस सिलसिले में जारी जांच पड़ताल के अमल से अलग कर दिया जाए। सीबीआई 195 ब्लॉकों के अलॉटमेंट के ताल्लुक से जांच कर रही है। अब तक वो मुख्तलिफ कंपनियों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया जाने वाला है कि अलॉटमेंट से मुतालिक जो फाइलें लापता थीं, वो भी अब उसकी तहवील में आ चुकी हैं, इसलिए उनके बारे में जांच को अब बंद किया जाना चाहिए। जराये के मुताबिक 6 एफआईआर के सिलसिले में जांच मुकम्मल की जा चुकी है। सारिफीन को सब्सिडी पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद में इजाफे के लिए कांग्रेस पार्टी का मनमोहन हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव का नतीजा है कि मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर किया जा रहा है। इसे पार्टी का दबाव कहें या इंतखाबी वक्त का तकादा कि वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत सब्सिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर कर रही है। ताहम मोइली ने कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला काबीनी कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर करेगी। When we increase to 9 cylinders, you find that the 90% of the consumers are covered. That means out of 15 crore customers. Suppose we go for 12, maybe that 95 to 97% will be covered. What will be left is only 3%. This is a matter which has to be considered, which we are considering. काबिल गौर है कि गुज़श्ता हफ्ते ही मोइली ने सब्सिडी पर दिए जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन एक ही हफ्ते में मोइली का मौक़िफ़ तब्दील हो गया। बात दरअसल ये है कि इंतखाबी बिसात बिछने वाली है और एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली से मुलाकात करके ये मामला काफी पुरजोर अंदाज में उठाया था। राहुल गांधी भी उसकी तायीद कर चुके हैं। लिहाजा इन हालात में सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक मोइली का बयान हैरान कुन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल लाख मना करें, लेकिन अब उन्हें जेड सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। जराये के मुताबिक कौशाम्बी में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह और उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। शासनादेश आया है, उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी है। हमने उनको सिक्योरिटी प्रदान की है। आप देख सकते हैं आवास पे जो मानने के अनुसार फोर्स है लगा हुआ है और उनके साथ जो फोर्स है वो भी लगा हुआ, उनके साथ ही सारे फोर्स उनके साथ है।
देखिए वो मना कर रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं कि हम कैसे उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि वो जो आदेश हमें मिले हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। देखिए हमें चूंकि आदेश प्राप्त हुआ है, शासन का आदेश मेरे पास है, उसका अनुपालन कराना मेरा कर्तव्य है और मैं वही कर रहा हूँ। मना करें या उनका अपना जो ओपिनियन है सिक्योरिटी के मामले में वो उनका अपना हो सकता है, लेकिन जो आदेश है उसके हिसाब से हम और जो कैटेगरी निर्धारित की गई है उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रूपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए, ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ETV उर्दू पर। मौलाना वली रहमानी ने बरसर इक़्तिदार पार्टी को ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ आज तेलुगुदेशम लीडरों ने गुंटूर जिले में एहतजाज किया। इस मौके पर तेलुगुदेशम लीडरों ने आंध्र प्रदेश की तश्कील जदीद बिल को नजर आतिश कर दिया। एहतजाजी लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर सियासी मफाद की खातिर रियासत को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा मुसलसल उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले कर रहे हैं। बहराइच में एक प्रोग्राम में शिरकत करने आए बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि वो मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के लिए वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपये देना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें रियासती सरकार पर भरोसा नहीं। बेनी बाबू ने कहा कि अखिलेश सरकार वो रकम कहीं मुजरा कराने में खर्च न कर दे। सैफाई महोत्सव में रक्स सुरूर को उन्होंने मुसलमानों की बेइज्जती करार दिया। सरकार फेल हो गई है। मुजफ्फरनगर में बच्चे मर रहे हैं, मुसलमानों बच्चे मर रहे हैं जिन्होंने इनको सत्ता में लाया है, और ये मुजरा करवा रहे हैं सफाई। इससे ज्यादा बेशरम कोई इंसान होंगे। तो 10 करोड़ की 10 करोड़ की लिस्ट मांग रहे हैं कि दो, हम किसको दे पैसा? हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10 करोड़ इसलिए भेज रहे हैं कि पता नहीं कहां मुजरा करवाने लगे।
उत्तर प्रदेश के शामली में फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती एक कम उम्र लड़के के कत्ल का सबब बन गई। पूरी कहानी फेसबुक पर ही लिखी गई, इसलिए पुलिस को कम उम्र तालिबे इल्म के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। हमजमात के कत्ल के सिलसिले में एक तालिबे इल्म गिरफ्तार है, जबकि बकिया 2 फरार हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक दोस्ती के साथ साथ कत्ल का सबब भी बन सकती है। ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन शामली का एक दिल दहलाने वाला वाकया इसका गवाह है। मयंक की दोस्ती फेसबुक के जरिए एक लड़की से हुई। मयंक ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि इस दोस्ती की कीमत उसे जान देकर अदा करना होगी। फेसबुक पर मयंक की दोस्ती जिस लड़की से हुई वो उसी सेंट आरसी स्कूल की तालिबा थी जिसमें वो खुद पढ़ता था। लड़की की मयंक से दोस्ती लड़की के दोस्तों को नागवार गुजरी। इनमें से एक तालिबे इल्म नितिन ने किसी तरह लड़की का पासवर्ड हासिल कर लिया और मयंक से चैटिंग करने लगा। इसने मयंक को लड़की से दूर रहने की सलाह देते हुए बुरे अंजाम की धमकी दी। नितिन ने मयंक को एक जगह आने को कहा। मुलाकात की जगह और वक्त सब फेसबुक पर तय हुआ। तयशुदा मकाम पर नितिन ने अपने दोस्तों के साथ मयंक पर हमला किया। मारपीट के दौरान मयंक के सर में गोली मारी गई। मयंक की मौके पर ही मौत हो गई। क्लासमेट थे नवनीत कौर के, तो उन्होंने कुछ फेसबुक पर उन्होंने कमेंट किया एक दूसरे के ऊपर। कमेंट कर दिया कि इसने जो नितिन लड़का है इसने कहा कि देख नवनीत कौर के पीछे मत पड़े। मयंक को कहा तो मयंक ने कहा फेसबुक पे ही कहा कि ऐसा है कि तू क्या है, तू कुछ नहीं है, इससे ज्यादा वो न करे। लोगों चूंकि स्टूडेंट लड़के हैं, पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई में फेसबुक पे लड़के हैं, इन्होंने फेसबुक की वजह से एक दूसरे को कमेंट किए। कल इन्होंने कमेंट किया था तो दूसरे ने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ देख लूंगा, और ये बच्चे आ गए। इनमें आपस में बेल्ट चली। बेल्ट चलने के बाद एक लड़का जो था विक्की वाल्मीकि, उसने इसको गोली चला दी जिससे कि मयंक की मौत हो गई। थोड़ा कैसे हुआ? कल उसका फोन आया था जी मेरे पास। पहले तो एक बजे के बाद फोन आया था जी, उनको बदमाश तो ही है, बदमाश बन रहा है ऐसे सब बोल रहा था जी। मगर भाई बात बताते उनको नहीं मिल रही है, मेरे से बदमाश मैं बना दूंगा तुझे। मगर ठीक है भाई मिल लिए, ऐसी बात थी। तो बिल्कुल गोली ही क्यों चलानी पड़ी? ऐसा क्या आ गया था? मारपीट होती थी, चलो थाने आ जाते। गोली हमने नहीं चलाई थी जी, जो छोटे के लंबे थे उन्होंने चलाई थी गोली। सारा वाकया दिन दहाड़े हुआ। पूरे इलाके में इस वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस की गिरफ्त में नितिन तो आ गया है, लेकिन इसके बकाया साथी फरार हैं। ईटीवी न्यूज, शामली, उत्तर प्रदेश। नाज़रीन, आइए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको जनरल बिक्रम सिंह का बयान नहीं सुना पाए, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।